वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तसादुम जो है वो हुआ है मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद के दरमियान। जो मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगियां थी वो किसी वजह से जिसका अभी हतमी तयन करना मुश्किल है वो दूसरी तरफ जाके गिर गई और दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। ज़ाहिर है उसको इतना वक्त नहीं मिला कि वो ब्रेक लगा सके और अनफॉर्चुनेटली ये हादसा हुआ। 3:43 पर सुबह सखर कंट्रोल को ये इत्तला मौसूल हुई कि 17 मिल्लत एक्सप्रेस 3:38 पर मज़कूरा मुकाम पर जो है वो डीरेल हुई है और उसके बाद जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो 3:38 पर मुतासरा बोगियों से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 6 बोगियाँ मिल्लत एक्सप्रेस की डीरेल हुई और 5 बोगियाँ जो हैं उल्टी। इसी तरह से सर सैयद एक्सप्रेस की 2 बोगियाँ डीरेल हुई और 3 बोगियाँ जो हैं वो उल्टी। 3:48 पर यह इत्तला सखर कंट्रोल ऑफिस को मौसूल हुई। फौरी तौर के ऊपर DMS, डिप्टी DMS, DCO, DMEO, ATO जाए हादसे पर पहुंचे और 6:30 पर ये तमाम लोग जो हैं उस साइट पर मौजूद थे। फौरी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म साहब जो है उनको जो ही इत्तला मिली उन्होंने आज़म सावाती साहब को हदायत की कि वो फौरी तौर के ऊपर जाए हादसा पर पहुँचें। वो सुबह 9 बजे खसूसी त्यारे के ऊपर जाए हादसा में पहुंचे और 31 अफराद इस हादसे में जहाँ बहक हुए हैं और 100 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हैं और हमें ख़दशा है कि इसमें जो जहाँ बहक होने वालों की तादाद है उसमें इजाफ़ा भी हो सकता है। तो पूरी कौम इस वक्त इन ख़ानदानों के दुख में शरीक है और इसकी जो ही इब्तदाई इसकी जो मालूमात हैं या इंक्वायरी जो सामने आएगी वो इंशाल्लाह हम उसमें कौम को शरीक रखेंगे। बदकिस्मती से एक तवील अरसे से रेलवे के निज़ाम में या बाकी महकमों में जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि तमाम इदारे ही डिटेरिएशन का शिकार हुए हैं और रेलवे के अंदर भी अब ML1 एक 74 साल के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हमारी हुकूमत लेके आई है और ML1 के बाद इंशाल्लाह रेलवे की हैयत और नौयत तब्दील होगी और ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हम अफसोस ही कर सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात हुई, ये दूसरी मुलाकात थी जो इलेक्शन कमीशन से हमने की है और जो हुकूमती वफ़द है जिसमें मेरे अलावा शिबली फराज साहब शामिल थे, डॉक्टर बाबर रहमान साहब शामिल थे, शहजाद अकबर साहब शामिल थे। हमने इलेक्शन कमीशन से 4 अमूर के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले वो लेजिस्लेशन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जो कि पिछले साल अक्टूबर से नेशनल असम्बली में पेश किया है। इस बिल के ज़रिए हमने इलेक्शन के प्रोसेस में 49 तरमीम जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई। इन 49 तरमीम के ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो हम अपोजिशन के साथ भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें और एक ऐसे इंतखाबात की तरफ हम बढ़ सकें जिसके ऊपर पाकिस्तान में तमाम लोगों को मुकम्मल एतमाद हासिल हो। इसके बाद दूसरा जो नुक्ता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी EVM है। हमने ये देखा है और वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से ये बात बड़े तफसील से बात की है, ज़्यादातर जो धांधली के मामलात आए हैं चाहे वो कोई भी इंतखाबात अभी हों हमारे सामने, वो आए हैं कि जब इलेक्शन का पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे उससे लेकर तो जो इलेक्शन के नतीजे की अनाउंसमेंट तक का वक्त है उसके अंदर ही ज़्यादातर इल्ज़ामात आते हैं और हमारी कोशिश ये है कि इन इल्ज़ामात को ख़त्म किया जा सके और उसके लिए हम एक EVM जो है उसको हम लाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मामला है उसके ऊपर खुश आइंदगी ज़ाहिर की है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो एक मुस्बत कदम है और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तीसरी जो बात है इसी सिलसिले में वो बायोमेट्रिक्स है और चौथी बात जो है वो आई वोटिंग है। तो 4 बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर हमारी इलेक्शन कमीशन से गुफ्तगू हुई है। आई वोटिंग का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देना हमारी पार्टी का एक बुनियादी और फंडामेंटल इंतखाबी वादा है।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے پاکستان کی جس طریقے سے مدد کی ہے اس کے بعد یہ کم از کم اقدام ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ 80 لاکھ ریسرچ کر لیں، آپ کو یہ کاغذ مل جائے گا.